के ऊपर बताया जाता है कब्रें, और इन कब्रों में यानी इस कब्रिस्तान में तकरीबन 40,000 से ऊपर अंबिया की कब्रें, जहाँ पर जनाब सालेह अलैहिस्सलाम और जनाब हूद अलैहिस्सलाम, जनाब हूद अलैहिस्सलाम के नाम से पूरा सूरा है कुरान मजीद में, और जनाब सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बहुत मशहूर है। मैं बयान करता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर बहुत सारे अंबिया ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जगह को पहले ख़रीदा था जब वो आए थे, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ से वो कूच कर गए तो लोगों ने देखा यहाँ ज़लज़ला आ गया। फिर जनाब इब्राहिम जब पलट के आए तो लोगों ने इनसे शिकायत की कि आप जब चले गए थे तो यहाँ ज़लज़ला आया और रुक नहीं रहा था, तो एक काम करें आप यहीं पे रहें ताकि ये ज़लज़ला ना आने पाए। तो जनाब इब्राहिम ने सोचा, और सोचने के बाद जनाब इब्राहिम और जनाब इसहाक ने भी यहाँ पे पूरी ज़िंदगी गुजारी ताकि ये ज़मीन सही रहे। और उसके बाद लोगों ने कहा कि आप नजफ़ के उस साइड पर रहें, लेकिन जनाब इब्राहिम ने कहा नहीं, मुझे इधर खेती भी करना है, कुछ जो चीज़ें बोना होगी, जो सामान लगाना होगा, दरख्त वगैरह, वो सारी चीज़ें हम यहाँ खेती भी करेंगे। तो जनाब इब्राहिम ने यहाँ पे जगह ली और यहीं पे ज़िंदगी गुजारी है। और जैसा कि आपको मालूम है जनाब आदम ने भी यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, जिनकी कब्र मुबारक मौला कायनात और इस्लाम के हरम मुबारक में है। और जनाब नूह की जो कश्ती जनाब नूह ने बनाई है, वो भी जब आप अभी कल कूफा जाएंगे तो आपको मैं वहाँ मकाम दिखाऊंगा कि जहाँ पर जनाब नूह ने कश्ती बनाई थी। तो जनाब नूह की कब्र मुबारक भी यहाँ पर है मौला कायनात और इस्लाम के हरम मुबारक में। तो इस कब्रिस्तान के बारे में बताना ये था कि जनाब सालेह और जनाब हूद अलैहिस्सलाम, जनाब हूद अलैहिस्सलाम के लिए ये है कि जिस तरीके से जनाब नूह ने अपनी सारी ज़िंदगी तबलीग के लिए अंजाम दी है, 950 बरस के लिए उन्होंने तबलीग की, उसी तरीके से जनाब हूद अलैहिस्सलाम ने तबलीग की है। और जो इनकी वो सूरे हैं उनमें बयान ये होता है कि अल्लाह ने कहा कि जब इनकी कौम नहीं सुधरेगी तो हम ऐसा अजाब नाजिल करेंगे कि ये ठंड की वजह से मर जाएंगे, ऐसी हवा पैदा करेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हम पहाड़ों के अंदर घर बना के रहेंगे लेकिन हम तक अजाब नहीं पहुंच पाएगा। तो जनाब हूद अलैहिस्सलाम ने ये जुमला कहा कि वो अल्लाह है, तुम कहीं भी चाहो सुरंग बनाओ या कहीं भी चाहो किसी पहाड़ के अंदर चाहो रहने के लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह चाहेगा तो वहाँ पे भी तुम्हें ऐसे जमा देगा कि तुम वहीं पे मर जाओगे, ऐसी हवा पैदा करेगा। तो इस तरीके। और जनाब सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या ये है कि जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की एक ऊँटनी थी, जो कुरान में पूरा वाक़या दर्ज किया गया है कि जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की एक ऊँटनी थी और वो दूध बहुत देती थी। तो एक यहूदी था, उसने सोचा कि इतना ज़्यादा दूध देती है तो एक काम करते हैं, इसके थन में कितना दूध होगा। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल के जाहिल जो सोचते हैं कि अगर अंडा इतना दे रही, सोने का अंडा दे रही तो अंदर कितना होगा, इसे ज़िबा करके देखते। उसी तरीके से यहूदी ने को काटा और वहीं पे ऊँटनी मर गई, अपनी शहीद हो गई। ऊँटनी का एक बच्चा था, वो पहाड़ पे जाता और जाने के बाद उसने बद्दुआ की, ए परवरदिगार मेरी ऊँटनी को इसने शहीद किया है, लिहाजा तू अजाब नाजिल कर। तो कुरान में ये आयत मौजूद है और ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है कि उस ऊँटनी के बच्चे की आवाज़ परवरदिगार ने सुनी और सुनने के बाद अजाब नाजिल किया और जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की तमाम कौमों पर अजाब नाजिल हो गया और सब वहीं गर्क हो गए, वहीं मर गए। और इसी को 2 जगहों पर मासूमीन ने भी इस्तेमाल किया है इस जुमले को। एक जगह पर जनाब शहजादी फातिमा ज़हरा ने इस्तेमाल किया है कि जब मौला कायनात के गर्दन में रस्सी का फंदा बांधा गया तो शहजादी ने यही जुमला कहा था, ए मौला कायनात की गर्दन में रस्सी डालने वालों, क्या तुम इतना नहीं जानते हो कि जो परवरदिगार एक ऊँटनी के बच्चे की सदा सुन सकता है, क्या वो उस रसूल की बेटी की सदा नहीं सुन सकता? क्या उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता? अगर मैं बद्दुआ करूं तो पूरा मदीना यहीं खाक हो जाएगा, यहीं अजाब में मुब्तला हो जाए। तो यहाँ पर मौलाए कायनात को भी ये एहसास हुआ कि शहजादी बद्दुआ कर देंगी, तो इसलिए सलमान फारसी से कहा था, ये सलमान जाओ और शहजादी से कह दो कि बद्दुआ न करें वरना पूरा मदीना यहीं तबाह हो जाएगा। तो सलमान ने ये पूछा था कि ए अली, आप कैसे जानते हैं कि शहजादी बद्दुआ करने जा रही? कहा तुम मस्जिद की दीवारें नहीं देख रहे हो कि दीवारें बुलंद हो रही हैं? तो इसलिए सलमान आए और आने के बाद कहा कि ए शहजादी, आप बद्दुआ न करिएगा क्योंकि अली ने मना किया है। तो फौरन शहजादी ने एक ही जुमला कहा था, ए सलमान तुम नहीं देख रहे हो, ये लोग हमारे बच्चों को यतीम करना चाह रहे हैं, मुझे बेवा करना चाह रहे हैं, मैं बद्दुआ क्यों न करूं? तो सलमान ने यही कहा
کہ ہمارے آقا اور مولا آپ کے شوہر نے منع کیا ہے کہ بد دعا نہ کرے۔ تو شہزادی نے کہا ٹھیک، اگر میرے شوہر نے یہ جملہ کہا ہے تو ضرور میں مانوں گی اور میں بد دعا نہیں کروں گی، ورنہ وہیں پہ یہ عذاب نازل ہو جاتا۔ اسی طریقے سے کئی جگہوں پہ، بعض جگہوں پہ یہ ملتا ہے کہ جب معصومین کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو معصومین نے یہ جملہ کہا ہے ضرور کہ جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ایک بچی نے جب بد دعا کی تو بد دعا وہ قبول ہو گئی۔ کیا ہم معصومین اگر بد دعا کریں گے تو وہ بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ لہٰذا تم سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بد دعا کر دیں۔ لیکن ایک معصومین اگر یہ کہتے تھے تو دوسرا معصوم منع کرتا تھا کہ نہیں بد دعا نہ کرو، ورنہ وہیں پہ قیامت آ جاتی۔ لہٰذا اور جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات علیہ السلام، بس بات تمام کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی مومن ہو، پوری دنیا میں کہیں بھی مرتا ہو، اگر مومن ہے تو اس کی روح یہاں پر ضرور آتی ہے، وادی السلام میں ضرور آتی ہے، کیونکہ اس کا نام ہی وادی السلام ہے، یعنی سلامتی کی جگہ، ایک جنت جیسی جگہ ہے، جس کے لیے چھٹے امام نے کہا ہے کہ یہاں پر تمام مومن کی روحیں آ کر سلامتی محسوس کرتی ہیں، اس لیے اسے کائنات کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے اور سلامتیوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اور مستحب ہے اور علماء بھی بیان کرتے ہیں، جو بھی وادی السلام میں آئے وہ اپنے نام کی اور اپنے تمام مرحومین کے نام کی قبریں یہاں پر بنا کر جائے تاکہ آپ کے مرحومین یہاں پر آ جائیں۔ اور معصومین کے بہت سارے اقوال ایسے ملتے ہیں کہ ہمارا مومن کہیں بھی مرتا ہو وہ وادی السلام ضرور آتا ہو۔ تو آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی قبریں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے مردہ ہوں، چاہے مرحومین ہوں، گزر چکے ہوں یا ابھی باقی ہوں،